प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर जाने वाले हैं। खबर है कि 27 फरवरी को पीएम मोदी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा आ सकते हैं और ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मां गंगा के मायके पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का मकसद शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करना है और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली में मंगलवार को तीर्थ पुरोहितों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो खबर है कि 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के मुखबा पहुंचेंगे। मुखबा मां गंगा का शीतकालीन प्रवास है। कपाट बंद होने के बाद यहीं मां गंगा के दर्शन होते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ के बाद ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री मां गंगा के दर्शन करेंगे। साल 2017 में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आए तो मास्टर प्लान पर काम भी शुरू हुआ। बीते 8 साल में बद्रीनाथ धाम, आदि कैलाश और जागेश्वर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए। ऐसे में इस बार प्रधानमंत्री मोदी के मुखबा आने से शीतकालीन यात्रा प्रमोट होने की पूरी उम्मीद है। 27 तारीख को जैसे आपने बोला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दौरा अभी क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, प्रस्तावित है, लेकिन अगर वो आते हैं तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरे देश की नज़रें उस वक्त माननीय मोदी जी पे रहती हैं। पूरे देश की कवरेज माननीय मोदी जी को देखती है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो अगर वो हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में आएंगे और कहीं ना कहीं शीतकालीन यात्रा को आगे बढ़ाने में देश और विश्व के लोगों से अपील करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर हमारी शीतकालीन यात्रा को देखने को मिलेगा। साल 2013 में केदारनाथ आपदा के वक्त कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आने नहीं दिया था। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पर अब उस वक्त के मुख्यमंत्री हरीश रावत भी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और खुद हरीश रावत भी शीतकालीन यात्रा पर जाने की बात कह रहे हैं। शीतकालीन तीर्थ यात्रा को, चारधाम यात्रा को यदि प्रमोट करना है तो फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब इम्पोर्टेंट लोगों को उस यात्रा पर जाना चाहिए। अब इनको सदमति आ रही है तो हम उसमें शुभकामना देंगे और यदि ये उनको मुखबा ले जा रहे हैं तो हमको भी कहीं हम भी चले जाएंगे ओंकारेश्वर और कहीं जो है हम भी यात्रा दर्शन कराएंगे। गंगोत्री धाम के कपाट इस बार 30 अप्रैल को खुलेंगे, तब तक शीतकालीन यात्रा चलेगी। ऐसे में सरकार की कोशिश 27 फरवरी को प्रधानमंत्री को मुखबा लाकर शीतकालीन यात्रा को प्रमोट करने की है ताकि चारधाम यात्रा रूट पर साल भर यात्रा का कारोबार चल सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर कनेक्टिविटी बेहतर बनाने का काम हो रहा है और उड़ान योजना में कई नए स्टेशन जुड़ने वाले हैं, जिसमें पिथौरागढ़ हिंडन बहुप्रतीक्षित हवाई जहाज की उड़ान भी शामिल है और इसके बाद राज्य के 11 जिले हेली सर्विस से कनेक्ट हो जाएंगे। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पहाड़ी राज्यों में हेली कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही तो बजट के 2 दिन बाद ही उत्तराखंड के लिए उड़ान योजना में नए रूट्स को मंजूरी मिल गई है। नए रूट में जहां पिथौरागढ़ और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट के बीच विमान सेवा शुरू होगी, वहीं अल्मोड़ा, पंतनगर, टिहरी, देहरादून, गचौर, श्रीनगर, देहरादून, मसूरी नए रूट शुरू होंगे। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी देहरादून हल्द्वानी के बीच भी हेली सर्विस प्लान कर रहा है। वहीं जल्द देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी के लिए भी हेली सर्विस शुरू होगी। इसके लिए सिर्फ डीजीसीए के अप्रूवल का इंतजार हो रहा है। इस फेज़ में हम लोग नैनीताल में नौकुचिया ताल हो गया हमारा और जो हमारा बागेश्वर है उसकी कनेक्टिविटी और साथ ही साथ गढ़वाल एरिया में हमारी पौड़ी की कनेक्टिविटी और श्रीनगर की कनेक्टिविटी, मसूरी की कनेक्टिविटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नए रूट्स भी आए हैं, जैसे हिंडन से पिथौरागढ़ वाला रूट आया है, पंतनगर से अल्मोड़ा वाला रूट हमारे पास आया है और एक टेहरी, गौचर और श्रीनगर वाला रूट हमारे पास अप्रूव होकर आया है। तो उसके लिए भी हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में उड़ान योजना से 11 जिले कनेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ हरिद्वार और रुद्रप्रयाग अभी कनेक्ट नहीं है। रुद्रप्रयाग की वजह छोटा जिला होना और ज्यादातर केदारनाथ का यात्री होना भी बड़ी वजह है। सीईओ सोनिका के मुताबिक सभी जिलों और रूट पर उड़ान योजना का रिस्पांस अच्छा है।
ज़्यादातर जगह पे हम लोगों के रिस्पॉन्स अच्छे हैं। कुछ जो रूट्स हैं जैसे चंपावत पिथौरागढ़ या चंपावत अल्मोड़ा वाले रूट्स हैं, वहाँ पे उसका टेकअप एज पर रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि क्योंकि डिस्टेंस कम है तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट की आज की तारीख में RCS उड़ान योजना में जितने भी हमारे यहाँ पे रूट चल रहे हैं काफ़ी अच्छे और उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में सड़क के सफर में बहुत वक्त लगता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना से पहाड़ी राज्यों पर फोकस किया है और इसी स्कीम में जल्द नए रूट पर हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर मध्य प्रदेश की एक शादी काफी चर्चा में है। दूल्हा दुल्हन पर की ये जोड़ी बेहद ही खास है, और क्यों खास है ये हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 3 फीट की दुल्हन, 3.5 फीट का दूल्हा। हमसफर की तलाश हुई पूरी, रब ने बना दी जोड़ी। कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं, रिश्ते दो वहीं तय हो जाते हैं। विदिशा की शाजिया की कहानी कुछ ऐसी ही है। शाजिया के परिवार वाले बेटी के लिए रिश्ता तलाश रहे थे, लेकिन दिक्कत ये भी थी कि इस शादी में कद कहीं न कहीं खलल डाल देता था। 32 साल की शाजिया के लिए लड़के भी देखे जा रहे थे, लेकिन शाजिया को भी हमसफर अपने हिसाब से चाहिए था। परिवार वालों का भी यही अरमान था कि जोड़ी दिखे परफेक्ट। कहते हैं ना, हर किसी के लिए ऊपर वाले ने जोड़ा बनाकर भेजा है, तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। विदिशा के सिरोंज हाथीथान की शाजिया की ये आस भी पूरी हुई। इधर लटेरी का शाजिद भी सहरे में सजने को बेकरार था, लेकिन यहाँ भी उनकी हाइट से उन्हें राइट चॉइस नहीं मिल रही थी, यानी हमसफर की तलाश यहाँ भी जारी थी। साजिद की हाइट है 3.5 फीट की। साजिद को शाजिया पसंद आई। शाजिया और शाहिद के निकाह में पार्षद राजा मियां ने अहम रोल निभाया, यानी मनचाहा हमसफर भी मिला और जोड़ी भी बन गई परफेक्ट। इस कपल को देखकर लोग भी कह रहे हैं, रब ने बना दी जोड़ी। कद मायने नहीं लगता, दिल मिलना जरूरी है। निकाह से दोनों परिवार बेहद खुश हैं। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे युवक से जिसका सफर शुरू हुआ उत्तराखंड के दूरस्थ चंपावत जिले से। कोई गुरु ना मिलने पर उसने YouTube को अपना गुरु बनाया और नेशनल गेम्स में राज्य का नाम ऊंचा कर दिया। किया ना, मेरे पास कोई कोच, ना मेरे पास कोई फैसिलिटी, ना हमारे पास वो गेम है। मैंने बस इंटरनेट में वीडियोस देख देख के उनको स्टॉप कर करके उनको देखे कि ये किस तरीके से कर रहे हैं, ये कैसा उनका पूरी लाइफस्टाइल। दिन रात मैं आपको बता रहा हूँ, 24 घंटे होते तो आप यकीन मानो उसमें से 20 घंटे तो मैं, मतलब वैसे अब ये प्रैक्टिकल नहीं है बोलना, लेकिन आप ये समझ लो अगर मैं 20 घंटे बोल रहा हूँ तो कितनी बड़ी बात है। मैं 20 घंटे मेरे दिमाग में यही चलता रहता था कि ये कैसे कर रहे हैं, एक एक मिली सेकेंड देखते रहता था उनके। तो क्यों हो रहा था ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि मेरे पास कोच ही नहीं था। चंपावत के
हमारा जो ओलंपिक स्पोर्ट है, इतना पुराना स्पोर्ट है, वो क्यों लैग कर रहा है? उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा जाए तो मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत हाई लेवल पे मेडल आ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, आपको उसको थोड़ा सा ना देखना है कि आपको इसको कैसे बेटर कर सकते हो। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेडल बहुत इंटरनेशनल लेवल पे मेडल आ जाएंगे अगर आप ऐसा करेंगे। विवेक के मेडल जीत की कहानी इसके पीछे का संघर्ष भी बयां करती है। दृढ़ निश्चय और फोकस किसी भी बाधा को पार कर सकता है और ये विवेक ने करके दिखाया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।